हम बात करें बीपीएससी शिक्षक भर्ती रिलेटेड, जो कि एससी ने क्या कहा, जो कि बीएड वाजिस बीटीसी लेकर के है, और साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट के द्वारा किस प्रकार से इन चीज़ों पर फैसला रहा, वो भी हम इस वीडियो में बात करेंगे। और साथ ही साथ ये भी देखेंगे कि कितने बीएड स्टूडेंट्स जो है, यानी कि जो शिक्षक अभ्यर्थी है, वो यहाँ पर बीपीएससी एग्ज़ाम में इंक्लूड रहे, कितने बाहर रहे, कब तक उनको स्थगित किया गया है, किस समय तक के लिए। और साथ ही साथ ये भी देखेंगे कि डीएलएड वाले कितने अभ्यर्थी थे जिनका होने का चांसेस ज़्यादा अभी बढ़ चुका है बीपीएससी एग्ज़ाम में, जस्ट बिकॉज ऑफ आप जो कुछ भी देख रहे हैं अभी जो चल रहा है ये जो है। तो इन सब से रिलेटेड हम सारे मुद्दों को इस वीडियो में बात करने वाले हैं। यदि जिनका ये वीडियो से रिलेटेड काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन जो दिया गया है वो जान रहे हैं, या फिर उनको लग रहा है कि जानने की जरूरत नहीं है, तो आराम से वीडियो को स्किप कर सकते हैं। जिनको लगता है कि हाँ जानने की ज़रूरत है या जानना है चाहिए, तो वो आराम से मेरे वीडियो को देख सकते हैं। फिलहाल मैं रॉस चौहान आपका अपने यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। चलिए हम जानते हैं कि बीपीएससी शिक्षक भर्ती से रिलेटेड कौन सी इंपॉर्टेंट जो अगस्त में बीएड और बीटीसी को लेकर के दिया गया सुप्रीम कोर्ट का फैसला, जो कि अब बिहार बीपीएससी शिक्षक भर्ती में भी मान्य होगा। जी हाँ, अब ये बिहार शिक्षक भर्ती में भी मान्य कर दिया गया है, जो कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला, जो कि रीट राजस्थान से शुरुआत हुआ था उस राज्य से, अब वो धीरे धीरे छत्तीसगढ़ों के एमपीओ के मतलब हमारे तक भी, बिहार तक भी ये पहुंच चुका है। लगभग ये सभी जगह समझिए सभी राज्यों में धीरे धीरे ये फैलाव होता जा रहा है। प्राथमिक बेसिक शिक्षकों के लिए बीएड नहीं बल्कि क्या बोला जाया जा रहा है, यहाँ पर बोला जाया जा रहा है आपको डीएलएड चाहिए। ओके, यानी पीआरटी लेवल के लिए यहाँ पर बीएड का नहीं, डीएलएड के लिए ज़्यादातर बात की जा रही है कि यहाँ पर डीएलएड का इम्पोर्टेंस को दी जाई जा रही है, न कि बीएड वालों के लिए, क्योंकि बीएड वालों के लिए हायर मतलब एजुकेशन उच्च माध्यमिक के स्तर पर वो बोला जाता है ना एक तरह से। साथ ही साथ यहाँ पर हम देखें कि बीपीएससी से चल रही शिक्षक नियुक्ति प्रक्रिया में बीएड डिग्रीधारियों को झटका लग सकता है। बिल्कुल लगा, क्योंकि इस प्रकार से फैसला आप लिए रहे हो बिना पहले इन्फॉर्मेशन का। हाफ से आधे से अधिक लोग अपनी उम्मीद से, अपने घरेलू जीवन से, हर चीज़ का मुकाबला करते हुए यहाँ तक पहुँच पाते हैं, और अचानक इस तरीके का यदि न्यूज़ मिले तो ऑब्वियसली सबको झटका तो लगेगा ही ना। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्राथमिक विद्यालयों के लिए शिक्षक की नियुक्ति में बीए डिग्री वालों की जरूरत नहीं है। वाकई में इससे ज़्यादा कौन सा झटके की बात है, क्योंकि बहुत अभ्यर्थी ऐसे होते हैं जो हर चीज़ों के लिए सक्षम नहीं हो पाते, पारिवारिक और अपने पर्सनल लाइफ को देखते हुए सोचते कि चलो हम जिसके लायक भी हो सके, पीआरटी लेवल पे भी हो सके, हम अपना जीवन के स्तर को देखते हुए तो उनके आधार पे भी वो आगे बढ़ते हैं। लेकिन उस पर भी ये मतलब एक तरह से अंकुश लग जाना, ये बहुत ही थोड़ा सा निराशा हाथ लगना होता है ना। सिर्फ डीएलएड धारी ही प्राथमिक के लिए योग्य है। सुप्रीम कोर्ट ने 11 अगस्त 2023 को दिए गए फैसलों के आलोक में बिहार सरकार को प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षक नियुक्ति के बारे में निर्णय लेने को कहा। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि बिहार सरकार सुप्रीम कोर्ट में पार्टी नहीं है। बोला गया था ना, मैंने कहा था ना, बिहार सरकार पार्टी नहीं है, लेकिन इसी वजह से थोड़ा लेट हुआ, लेकिन फिर भी उन्होंने कह दिया। इस वजह से कोई भी आदेश नहीं दे रहे हैं। लेकिन सर्वोच्च अदालत ने कहा कि राज्य सरकार सुप्रीम कोर्ट में फैसले के आलोक में अपनी कार्रवाई करे, क्योंकि ऑब्वियसली सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है ना, तो वहाँ तो कोई भी फैसला यूं ही नहीं लिया गया होगा, कुछ सोच समझ के, या कुछ काफ़ी ज़्यादा दलीलें काफ़ी समय से जो इस पर चर्चाएँ चल रही है उनसे रिलेटेड हो करके तब जा कर के ये जो फैसला सब पर अमल की जा रही है। तो अब इनके तो अब ऑब्वियसली इनके सपोर्ट में ही जाना पड़ेगा ना, चाहे जो भी राज्य सरकार हो। सुप्रीम कोर्ट के आदेश से बिहार के लगभग 3,90,000 बीएड डिग्रीधारियों को बड़ी निराशा हाथ लगी। देखिए ना कितनी बड़ी अमाउंट है यहाँ पर, कितना ज़्यादा अमाउंट में यहाँ पर बताया जा रहा है कि निराशा हाथ लगी। कितने लगभग जनसंख्या बताई जा रही है बीएड शिक्षक अभ्यर्थी को कि 3,90,000। ओके, ये 3,90,000 इतने डिग्रीधारी थी जिनके निराशा लगी। एक तरह से बीपीएससी की शिक्षक नियुक्ति प्रक्रिया में प्राथमिक विद्यालय के 3,00,000 से 90,000 अभ्यर्थी ने परीक्षा दी थी। यहाँ एग्ज़ाम कितने ने दिया था ये भी आपको यहाँ पर मतलब बता दिया गया कि बीपीएससी का जो इस बार एग्ज़ाम हुआ था उसमें लगभग आपको 3,90,000 अभ्यर्थी इनमें शामिल थे। इधर बीपीएससी के सचिव जो रवि भूषण सर है, उन्होंने क्या बताया कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले का आलोक में शिक्षा विभाग के मार्गदर्शन लिया जाएगा। ओके, यानी कि शिक्षा विभाग के मार्गदर्शन लिया जाएगा, ये बता रहे हैं इन्होंने। इसके बाद ही आगे कोई निर्णय होगा, यानी अभी तक इन्होंने पूरा क्लियर नहीं बता रहे। बता दें कि आयोग के अध्यक्ष जो अतुल प्रसाद जी है, उन्होंने पिछले दिनों संवाददाता सम्मेलन में स्पष्ट कर दिया था कि सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय के अनुसार बीएड डिग्री वालों का रिजल्ट अंत में दे दिया जाएगा। तो अभी इसी कारणवश माय फ्रेंड्स के भी थोड़ा सा बीएड वालों को रोक
रोक के रखा गया है, और अदरवाइज डीएलएड जो भी है या फिर जो भी एक तरह से दिव्यांग स्टूडेंट्स 9, 10, 11, 12 को अभी इधर पहले कर लिया जाए ज़रा। पर सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरह से आदेश दिया है उस हिसाब से सिर्फ डीएलएड वालों को ही अभ्यर्थी का ही रिजल्ट जारी किया जाएगा। ये थोड़ा सा अलग, मतलब थोड़ा सा लग रहा है, बुरा लग रहा है, क्योंकि ये चीज़ सिर्फ एक का रिजल्ट देना, बाकी को रोक के रखना, ये भी तो सही नहीं है ना। डीएलएड क्योंकि उनको भी तो इंतज़ार है, और यदि आपको ये चीज़ करना था तो पहले ही करते। बाकी इतने स्टूडेंट लोग इतनी परेशानियां झेलते हुए नहीं ना वहाँ तक मतलब कोशिश करते पहुँचते। ऑब्वियसली पहले ये चीज़ इन्फॉर्मेशन किसी चीज़ का दे देने से अपने अकॉर्डिंग सब करते हैं ना। डीएलएड वाले अभ्यर्थी की संख्या भी कितनी है, अब यहाँ पर देखिए डीएलएड वालों की संख्या का बताया जा रहा है कि कितने डीएलएड वाले संख्या थे। यहाँ भी वो भी सेम टू सेम 3,80,000 है। ओके, इसमें बिहार से ज़्यादा दूसरे राज्य के अभ्यर्थी शामिल है। यहाँ पर बिहार कम, दूसरे राज्य के अभ्यर्थी ज़्यादा शामिल है, वो बताया जा रहा है आपको। यहाँ पर बोला चाह जा रहा है कि डीलेड वाले अभ्यर्थी की ज़्यादा चयन की संभावना, अब ऑब्वियसली ये संभावना तो बढ़ जाएगी क्योंकि उनको स्थगित थोड़ा देर समय के लिए रोक दिया गया है। तो इधर देखिए डीलेड वालों के लिए क्या चयन की संभावना बढ़ गई। तो बीपीएससी की ओर से राज्य में प्राथमिक, उच्च प्राथमिक और माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालयों के शिक्षकों के 1.70 यानी कि 1,70,000 पदों की भर्ती के लिए परीक्षा का आयोजन किया गया था, जिनमें प्राथमिक शिक्षक पदों की बात करें तो इनकी संख्या कितना है वो देख लेते हैं हम। यहाँ पर दिया हुआ है, संख्या की बात करें तो 79,043। ओके, 79,943 यहाँ पर आपको यहाँ पर दे दिया गया है। तो इतनी है। खास बात यह है कि प्राथमिक पदों के लिए आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों में ज़्यादातर कौन है, बीएड पास अभ्यर्थी है ना। देखिए ये एक और इम्पोर्टेंट न्यूज़ दिया गया है कि प्राथमिक यानी कि पीआरटी लेवल का जो सबसे ज़्यादा पास करने वाले अभ्यर्थी में उनमें सबसे ज़्यादा बीएड ही है पास जो अभ्यर्थी थे। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद इन अभ्यर्थी के बाहर होने से डीएलएड वालों के शिक्षक बनने की राह और भी आसान हो गई है ना। तो यानी कि इतने पदों की जो हम देख रहे हैं, बात की जा रही है प्राथमिक शिक्षक में कितना पद खाली था पीआरटी लेवल का। तो यहाँ पर हमने अभी अभी बात की, यहाँ पर देखा कि कितना था, यहाँ था लगभग 79,943। ओके, यानी कि 79,943 था, और जिनमें सबसे ज़्यादा बीएड वाले ही पास अभ्यर्थी थे। और लास्ट में फिर बाद में अब उनको अभी रोक दिया गया है, इसलिए डीएलएड वालों के चांसेस इसी कारण बढ़ गई है, यानी कि कट ऑफ भी थोड़ा डाउन हो गया है समझिए। तो यहाँ पर देखिए साथ ही अब कट ऑफ भी गिरावट हो सकती है, जिससे अधिकांश डीएलएड वाले अभ्यर्थी प्राथमिक शिक्षक आसानी से बन जाएंगे, है ना। तो ये देखिए दिया हुआ, साथ ही साथ आपको यह भी बताया जाएगा कि कितनी कितनी संख्या कितने में, मतलब कौन कौन सा विभाग में खाली था। यहाँ पर आप एक तरह से देखेंगे कि आपको बता दें कि उच्च माध्यमिक की बात करें, उच्च माध्यमिक कहने का तात्पर्य 11th-12th का। ओके, तो 11th-12th में हम बात करें तो कितना हमें पद यहाँ पर दिख रहा है, हमें दिख रहा है यहाँ पर पद 57,616 पद। ओके, यानी कि 57,616 पद खाली थे। और माध्यमिक की बात करें जो कि 9-10 का था, तो 5,425 पद था उनके लिए। और प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए अभी हमने बात की ना, 79,943, ये इतना पद खाली था। उच्च प्राथमिक शिक्षक के लिए 32,916 पदों की एक तरह से नियुक्ति की जाएगी। बीपीएससी शिक्षक भर्ती प्रतियोगिता परीक्षा 2023 का आयोजन जो कि कब हुआ था, ये हुआ था आपको 24, 25 और 26 को। ओके, तो 24, 25 और 26 को अगस्त को ये सारा राज्य भर में विभिन्न परीक्षा केंद्रों में किया गया था, इसका एग्जाम हुआ था। और माध्यमिक और उच्च माध्यमिक के अभ्यर्थियों का दस्तावेज सत्यापन 4 सितंबर से भी शुरू हो चुका है। ओके, ये तो सब जानते हैं। तो ये हमारे पास देखिए इस तरीके का इतना है। और साथ में हम यहाँ 1.70 लाख पदों पर बहाली यदि देख रहे हैं, इनसे रिलेटेड बात कर रहे हैं, यानी कि 1,70,000 पद के लिए बहाली जो दिया गया था। तो बिहार में 1,70,461 पदों पर शिक्षकों की भर्ती होनी है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपको दिया हुआ कितना भर्ती होनी है उसके रिलेटेड, शायद इसमें 3 लाख, जो कि 90,000 अभ्यर्थी ऐसे थे जो बीएड डिग्रीधारी है और परीक्षा दी है। तो ऑब्वियसली आपने ये चीज़ सुनाने में भी थोड़ा लेट हुआ ना, तो जिसके कारण सब तो एग्ज़ाम दिए ही। और मतलब सबके मन में था, कंक्लूजन था, रोक के रखा गया था कि यस सर नो, जैसे अभी भी रोक के रखा गया एग्ज़ाम बीएड वालों का। तो बीपीएससी से प्राथमिक शिक्षकों के 79,000 यानी 900 यहाँ पर देखिए दिया हुआ है ना, यानी कि 79,943 पदों की नियुक्ति की जानी है। ओके, यानी कि 79,943 पदों की नियुक्ति की जानी है, वो यहाँ पर जो कि हम लोग पढ़ चुके हैं पहले। लिखित परीक्षा के बाद फिलहाल बीपीएससी के आदेश पर शिक्षक अभ्यर्थी के प्रमाण पत्रों के सत्यापन 4 सितंबर से तो शुरू कर दिया गया था, ये इन्फॉर्मेशन हम पढ़ चुके थे।
तो इनसे रिलेटेड देखिए ये इतना इन्फॉर्मेशन हम जान पाए हैं, और साथ ही साथ हम ये भी देख लेते कि बिहार लोक सेवा आयोग से जो ये नोटिफिकेशन 8/9/2023 को आया था, वो भी हम एक बार एक नज़र इस पे भी हम डाल लेते हैं। ठीक है, इनसे रिलेटेड क्या आपको बोला जाए जा रहा है, आवश्यक सूचना जो कि 23 अध्यापक की, वो वही इन्फॉर्मेशन है जो पहले से दे चुका है, उसी को रिपीटेड एक तरह से ये फिर से दे रहे हैं। इनमें उन्होंने यही दिया है कि 26/2023 के अंतर्गत प्राथमिक माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालयों में अध्यापक के पदों पर नियुक्ति हेतु विभिन्न विषय के लिए लिखित एक तरह से वस्तुनिष्ठ प्रतियोगिता परीक्षा का आयोजन दिनांक 24/8/2023 से दिनांक 26/8/2023 तक जो 2 पाली में रखी गई थी, जिसकी उक्त विषय से संबंधित दिनांक 24/8/2023 से जिसमें सामान्य सामान्य अध्ययन जो कि प्रथम पाली में था, और 25/8/2023 जो कि भाषा प्रथम पाली में था, और 26 तारीख को दोनों विषय में था, प्रथम द्वितीय पाली में। से प्रश्न पत्रिका से लिखा ए में जो था वो था 24/8/2023 सामान्य अध्ययन का, ये भी जो भी द्वितीय पाली का लिया गया था, एवं दिनांक 25/8/2023 को जो भाषा द्वितीय पाली में प्रश्न पुस्तिका श्रृंखला जो कि ई में, जो कि हम लोग ई सेट बताया था सेकंड पाली के लिए जो था, और फर्स्ट पाली के लिए ए सेट जो दिया गया था आंसर की, वो बताया था। तो अब औपबंधिक उत्तर जितना 1/9/2023 के आयोग जो कि अपना, अब देखिए वेबसाइट नंबर दिया हुआ है, ये इतना था www जो कि bbfc.bihar.nic.in पर है, तो उपलब्ध है। तो यहाँ से आप जाकर पता कर सकते हैं, ये आपको एक बार रिवाइज दे दे रहा है, और साथ ही साथ उक्त परीक्षाओं के सम्मेलन जो अपियर्ड उम्मीदवार थे अतएव द्वारा सूचित किया जाता है कि सभी के औपबंधिक उत्तर का मिलान योग्य के वेबसाइट पर उपलब्ध प्रश्न पुस्तिका जो कि श्रृंखला ए और श्रृंखला ई के साथ में मतलब कर ले। तो यही बोल रहा है कि अपना जो भी, जिनका जो भी उत्तर पुस्तिका है, मतलब कि जितना जो भी जिनका भी शेट ए के अकॉर्डिंग मेल, ए के अकॉर्डिंग फीमेल के लिए सबका अलग अलग था ना, तो वो 2 ही सेट इन्होंने दिया था बीपीएससी ने। तो दोनों शेट का मतलब पूरा अच्छे से आप मिलान कर ले, संतुष्टि भरी किसी की, क्योंकि किसी उम्मीदवार को उक्त विषयों के विषय, मतलब यहाँ तक देखिए कि उक्त विषय के किसी भी प्रकार के प्रश्न के औपबंधिक उत्तर आपत्ति हो, तो वे अपना यूजर नेम और पासवर्ड से लॉगिन करते हुए डैशबोर्ड पर दिनांक 5/8/2023 से लेकर के ये जो जो आपको बोला जा रहा था, जो भी आपको देना है अपना कंप्लेंट से रिलेटेड के 5/8/2023 से 7/9/2023 तक मत आपत्ति प्रमाणित कर सकते हैं। ये तो पहले का था जो कि हम लोग जान चुके हैं, पढ़ चुके हैं, इससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन भी मैंने वीडियो में दे रखा था, और ये बहुत लोगों ने कर रखा होगा। साक्ष्य के साथ अपलोड करने हेतु सूचना प्रदर्शित की गई थी, जो कि समीक्षा उपरांत और दिनांक 8/9/2023 से लेकर के 11/9/2023 तक आपत्ति प्रमाण स्रोत साक्ष्य के साथ अपलोड किए जाने हेतु तिथि विस्तारित की जाती थी। तो यहाँ पर आपको 8 से लेकर के 9 11 तक आपत्ति जो प्रमाणित जो भी साक्ष्य के साथ अपलोड करना था, कि जिन भी क्वेश्चन में जो भी प्रॉब्लम हो उनको, उसका आंसर आपको उसका प्रमाणित मतलब होना चाहिए लिखित दस्तावेज, उसके साथ आपको साक्ष्य के साथ वो चीज़ आपको अपलोड करना था इनके पास। और ईमेल अथवा आप स्पीड पोस्ट के थ्रू नहीं कर सकते थे, ये बता रखा था इन्होंने। और साथ ही साथ लास्ट में इन्होंने इसमें यही दिया है कि औपबंधिक यानी औपबंधिक उत्तर में जिन प्रश्नों के पर निर्धारित तिथि तक कोई आपत्ति प्राप्त नहीं हुई है, तो उन उत्तरों को निर्विवाद रूप से समझिए कि आदर्श उत्तर माना जाएगा। ओके, तत्पश्चात इन प्रश्नों का भविष्य में कोई भी आपत्ति विचारणीय नहीं होगी। और यदि किन्हीं के द्वारा, कोई भी स्टूडेंट के द्वारा कोई भी कंप्लेन इनके पास नहीं जाता है किसी भी क्वेश्चन को लेकर, तो जो जिस तरीके से बीपीएससी ने अपना आंसर शीट निकाला, वही इनका मतलब सही माना जाएगा, साक्ष्य माना जाएगा, उसी के अकॉर्डिंग ये अपना नंबर देंगे, रिजल्ट अनाउंसमेंट करेंगे। तो ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी माय फ्रेंड्स, आई होप आप लोगों को पसंद आया हो। जिनको भी पसंद आया हो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब कर ले, जिनको नहीं आया हो कोई बात नहीं। देखने के लिए वीडियो बहुत बहुत आपका धन्यवाद।